हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे जहां हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन में बहुत सारे बच्चे लोग को प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि उनका बेसिक्स बहुत वीक होता है। तो आज की क्लास में हम लोग बस डिफरेंशिएशन का बेसिक्स सीखेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से रूल्स है डिफरेंशिएशन के सॉल्व करने के। ठीक है, तो बिफोर दैट मैं चाहूंगा कि आप सभी को डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो ये रहे फॉर्मूले, आप देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और इस सारे फॉर्मूले को लिख लीजिए। लिखकर याद करिए, उसके बाद ही डिफरेंशिएशन सॉल्व करना स्टार्ट करिए। तो फर्स्ट रूल जो है हमारा, रूल नंबर 1, डिफरेंशिएशन का रूल नंबर 1 ये है सम रूल। लेट्स से वी हैव अ टू फंक्शन u एंड v। दो फंक्शन है हमारे पास, u और v, दोनों x में फंक्शन है और इसे डिफरेंशिएट करना है। हमें क्या करना है? इसे डिफरेंशिएट करना है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो डिफरेंशिएशन का रूल ये कहता है कि अगर आपके पास फंक्शन प्लस में लिखा हुआ है या माइनस में, ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करते वक्त आपको दोनों ही फंक्शन को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना है और जो भी साइन है, अगर प्लस का होगा तो प्लस लगा लीजिएगा और माइनस का होगा तो माइनस लगा लीजिएगा। तो इस तरीके से रूल नंबर 1 काम करता है। रूल नंबर 1 को क्या कहते हैं हम? सम रूल। इसमें दो फंक्शन प्लस में या माइनस में होंगे और अगर उनको डिफरेंशिएट करना होगा सिंपली दोनों फंक्शन को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर प्लस का साइन लगे तो प्लस लगा लीजिएगा, माइनस का साइन लगे तो माइनस लगा लीजिए। चलिए एक एग्जांपल करते हैं। लेट्स से वी हैव अ फंक्शन e raised to x minus log x। तो सबसे पहले आपको दोनों ही फंक्शन का क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो e raised to x का डिफरेंशिएशन सबसे आसान होता है। e raised to x का डिफरेंशिएशन e raised to x आने वाला है, इससे इजी कुछ भी नहीं है। log x का डिफरेंशिएशन आप देख सकते हो 1/x आएगा। log x का कितना आएगा? 1/x। तो अब रूल आपको फॉर्मूला याद है, अब बस आपको रूल अप्लाई करना है। तो डिफरेंशिएट जब भी करूं मैं इसे, इसमें सम रूल लगेगा। ये कैसे पता चलेगा आपको? एकदम सिंपल है, देख लीजिए दो फंक्शन डिफरेंस में दिया हुआ है तो सम रूल ही लगने वाला है यहाँ पे। ठीक है, प्लस लगा हो या माइनस लगा हो, हमेशा क्या लगेगा? सम रूल लगने वाला है। तो बस आप इसको डिफरेंशिएट करिए। y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे e रेस टू x का डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ पे माइनस, माइनस लगा तो माइनस लगा लेंगे हम लोग यहाँ पे, फिर log x का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब यहाँ पे देखो आपने डिफरेंशिएट कर दिया है, अब आपको बस फॉर्मूला लगाना है। e रेस टू x का डिफरेंशिएशन कितना आता है? e रेस टू x, और log x का कितना आएगा? 1/x। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रूल नंबर 1, दैट इज द सम रूल। अब नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल क्या था हमारे पास? प्रोडक्ट रूल, रूल नंबर 2। अब प्रोडक्ट रूल समझ लिया, उसके बाद और एक रूल रहेगा कोशेंट रूल। ठीक है, तो यहाँ पे दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेंगे, u इंटू v। अब अगर मुझे इसे डिफरेंशिएट करना होगा तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? देखिए, फंक्शन प्रोडक्ट में रहेगा तो आप एक एक करके डिफरेंशिएट करेंगे। पहले u को डिफरेंशिएट करेंगे और v को एज इट इज रखेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y, इस बार v एज इट इज रहेगा, कौन डिफरेंशिएट होगा? u होगा। फिर प्लस लगाएंगे, हमेशा याद रखना है प्रोडक्ट रूल में प्लस लगेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर v वाला फंक्शन एज इट इज था ना, u वाला फंक्शन एज इट इज रहेगा और डिफरेंशिएट होगा v वाला। तो ये है प्रोडक्ट रूल। इसमें क्या करना है, अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है तो क्या करेंगे? फर्स्ट v को एज इट इज रखेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस u को एज इट इज रखेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे। ये आगे पीछे भी हो सकता है क्योंकि प्लस है, प्लस में आप आगे पीछे लिख सकते हो उसमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट रूल। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल कर ले हम लोग। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो फंक्शन क्या है? प्रोडक्ट के फॉर्म में है। एक्स स्क्वायर एक फंक्शन हो गया हमारे पास और एक्स स्क्वायर एक फंक्शन हो गया और साइन एक्स एक फंक्शन हो गया। अगर मुझे इसे डिफरेंशिएट करना होगा तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग रूल लगाएंगे यहाँ पे। कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि जब भी अगर हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर क्वेश्चन रहेगा उसे डिफरेंशिएट करना होगा तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे?
पहले साइन एक्स एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस इस बार एक्स स्क्वायर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। रूल अप्लाई कर लिया। कैसे रूल अप्लाई किया देखिए, v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v। ये एकदम सिंपल सा रूल है, आप रूल अप्लाई कर दिए। अब आपको फॉर्मूला लगाना है। अब x रेस टू एक्स स्क्वायर में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x रेस टू n का फॉर्मूला। देखो जरा x रेस टू n का क्या फॉर्मूला था, x रेस टू n इक्वल्स टू कितना होगा, n x रेस टू n माइनस 1। तो बस इस पे लगा दीजिए, अब आपका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। x रेस टू 2 है ना यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2x रेस टू 2 माइनस 1, कितना हो जाएगा, पावर में 1 आ जाएगा। ठीक है, और साइन एक्स एज इट इज प्लस इस बार एक्स स्क्वायर एज इट इज है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स। पहले आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये आगे आपको प्रोडक्ट रूल समझ में आया। ठीक है, चलिए अभी लास्ट रूल जो है हमारे पास, कोशेंट रूल, रूल नंबर 3, दैट इज द कोशेंट रूल। यहाँ पे फंक्शन क्या रहेंगे, डिवाइड के फॉर्म में रहेंगे, u अपॉन v। देखिए ये रूल 3 रूल समझ लीजिए अच्छे से, फिर उसके बाद हम लोग चेन रूल पढ़ेंगे, तो आप लोग का डिफरेंशिएशन फिर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले u अपॉन v का रूल देखते हैं क्या होने वाला है। तो जब भी हम फंक्शन कोशेंट के फॉर्म में रहेगा, ऐसे डिवीजन फॉर्म में रहेगा, और अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बताइए, y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, dy बाई dx। रूल क्या कहता है, पहले जैसे प्रोडक्ट रूल था वैसे यहाँ पे भी रहेगा, v एज इट इज, मतलब डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज रहेगा, डिफरेंशिएट किसको करेंगे हम लोग, u को करेंगे, फिर माइनस u वाला फंक्शन एज इट इज, मतलब न्यूमरेटर वाला फंक्शन एज इट इज रहेगा, और डिफरेंशिएट करेंगे v को, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा v स्क्वायर। सिंपल है, याद रहेगा रूल। विदाउट रूल आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो पहले आप रूल याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए रूल याद हो गया, चलिए सर एक क्वेश्चन करा दीजिए। तो लेट्स से वी हैव अ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन एक्स प्लस 3। लेट्स से वी हैव अ क्वेश्चन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, न्यूमरेटर में फंक्शन लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में भी एक फंक्शन लिखा हुआ है। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करना होगा, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास कोशेंट रूल है, उसकी मदद से हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे। कोशेंट रूल क्या कहता है, जब भी फंक्शन u अपॉन v, तो न्यूमरेटर वाला आपका u हो जाएगा और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन लिखा है वो v हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करना होगा, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बताइए, रूल क्या था, पहले v एज इट इज, मतलब डिनोमिनेटर में जो फंक्शन लिखा है वो एज इट इज, तो साइन एक्स प्लस 3 एज इट इज, डिफरेंशिएट किसका करना है, न्यूमरेटर फंक्शन का, एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर माइनस लगाना है। रूल याद है आपको, इस बार माइनस रहता है, इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब न्यूमरेटर वाला फंक्शन एज इट इज, अब डिफरेंशिएट होगा डिनोमिनेटर का, और अपॉन में क्या था हमारे पास, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब बस रूल लगा दिया आपने, u बाई v का रूल लगा दिया है, क्वेश्चन रूल लगा दिया है, अब आपको फॉर्मूला लगाना है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं फॉर्मूला लगाना। साइन एक्स प्लस 3 एज इट इज था ना हमारे पास, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x, अभी किया था ना, एक्स रेज टू n लगने वाला एक्स स्क्वायर में, और प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये हो गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। इस बार हम साइन एक्स प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन था हमारे पास cos, और प्लस 3 मतलब कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंस 0 होता है, तो इस बार नहीं लिखेंगे हम लोग, प्लस 0 लिखने से नहीं लिखेंगे हम लोग, अपॉन साइन एक्स प्लस 3 द होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन का स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो ये आया आपका dy बाई dx। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तीनों भी रूल, मैं तीनों भी रूल का एक एक एग्जांपल करा दिया हूँ,
और चाहिए एक एक एग्जाम्पल होमवर्क भी दे देता हूँ, आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। जी आप होमवर्क में ट्राई करिए। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, तीनों भी रूल पे मैंने एक एक क्वेश्चन दे दिया, अब ट्राई करिए होमवर्क में।